हेलो गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अगर आपने अभी तक शिवम क्लासेस की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो तुरंत प्ले स्टोर पर जाइए और शिवम क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको अपनी क्लास के कंप्लीट नोट्स, वीडियोस, पुराने पेपर, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेगा फ्री के अंदर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं जड़त्व का नियम क्या होता है, या फिर हम जड़त्व किसको कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करना हो तो हम कैसे परिभाषित करेंगे, इसके उदाहरण क्या है, किसके जड़त्व के उदाहरण क्या है, और जो जड़त्व का नियम है उसको हम न्यूटन का गति का पहला नियम भी कहते हैं। तो ये क्या है, इसको हम यहां पर डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो गति का प्रथम नियम है वो क्या है। गति का प्रथम नियम या फिर जड़त्व का नियम क्या होता है, इसको हम गति का प्रथम नियम भी कह सकते हैं। गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, दोनों नाम से हम एक ही चीज को बोलते हैं। तो सबसे पहले गति के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम न करे या फिर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। कहने का मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह हमेशा सदैव गतिशील ही बनी रहना चाहती है, या फिर अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था के अंदर है तो वह अपनी स्थिर जो अवस्था है उसको बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। कहने का मतलब अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल काम नहीं करेगा तो कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वो स्थिर ही बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहेगी। यही है जड़त्व का नियम। कैसे, उसको आगे हम समझते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, तो गति के जो प्रथम नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जड़त्व क्या है, वस्तु की स्थिति है। जड़त्व क्या होता है, यह वस्तु की स्थिति होती है। जड़त्व क्या होता है, वस्तु की स्थिति होती है। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहेगी, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह हमेशा क्या बनी रहनी चाहिए, स्थिर अवस्था में बना रह सकता है। जड़त्व किसी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब बात करते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व जो है वो किसी भी वस्तु का जो है वो एक प्राकृतिक गुण होता है। प्राकृतिक गुण कैसे, ये वस्तु को उसी अवस्था में रखना चाहता है जिस अवस्था में वो है। अगर वो विराम अवस्था के अंदर है तो ये वस्तु को विराम अवस्था में ही रखना चाहती है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो ये उसको गतिशील ही रखना चाहती है। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व। इस गुण को हम क्या बोलते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के अंदर जो उसकी परिस्थिति होती है उसके अंदर अगर हम किसी प्रकार का परिवर्तन करेंगे, जैसे कोई वस्तु अगर स्थिर है, कोई वस्तु अगर स्थिर है और अगर हम उस पर उसको गति अवस्था में लाना चाहेंगे तो इसका विरोध कौन करेगा, इसका विरोध करेगा उस वस्तु की जो प्राकृतिक जो गुण होता है जिसको हम बोलते हैं जड़त्व। तो वो जड़त्व जो है वो विरोध करेगा किसका, गति का। अगर कोई वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था के अंदर। इसका उल्टा हो, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था के अंदर है और हम उसको विराम अवस्था के अंदर लाना चाहते हैं तो इसका विरोध कौन करेगा, उसका जो प्राकृतिक गुण है जिसको हम क्या बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो जड़त्व किसका विरोध करेगा, विराम अवस्था का। कब, जब अगर वस्तु गतिशील अवस्था के अंदर है। तो हमने यही लिखा हुआ है कि किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। किसका विरोध करता है, परिवर्तन का। हम उसमें अगर परिवर्तन करना चाहेंगे तो ये उसका विरोध करेगा। साथ में ये भी पढ़ लीजिए कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जितना ज्यादा जड़त्व होगा
उसके अंदर उतना अधिक द्रव्यमान होगा। कहने का मतलब कैसे, वो समझ लीजिए आप। अगर कोई 5 किलो की वस्तु है, ये क्या है 5 केजी की वस्तु, एक है 50 किलो की, ये है 50 केजी की वस्तु, ठीक है। अब हम अगर इस पर बल लगाना शुरू करते हैं, क्या लगाते हैं, बल, तो ये कुछ देर बाद में खिसकना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जड़त्व है, जो इसके पहले क्या है विराम अवस्था में, अब गतिशील अवस्था में हम इसको करना चाहते हैं बल लगाकर, तो इसका विरोध कौन करेगा, जड़त्व। अब चूंकि इसके अंदर वजन कम है, इसका द्रव्यमान कम है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो जड़त्व का जो गुण है वो भी क्या है, वो भी कम है, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत बल लगाते हैं तो ये गतिशील अवस्था के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ देखिए, ये है 50 किलो की वस्तु, इस पर जब हम सामान्य बल लगाते हैं तो ये गतिशील अवस्था में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो जड़त्व है वो क्या है, ज्यादा। अब ज्यादा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है, ज्यादा। हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि इसको गति करवाना आसान है। क्यों? क्योंकि ये छोटी वस्तु है, कम द्रव्यमान की वस्तु है, इसको गति करवाना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा भारी वस्तु है, और उस भारी को या फिर हल्के को ही हम क्या बोल सकते हैं, जड़त्व ही बोल देते हैं। और इसका संबंध किससे है, द्रव्यमान से भी है। तो देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। जड़त्व की माप मतलब अगर हम उसका द्रव्यमान माप रहे हैं तो हम उसका जड़त्व भी माप रहे हैं कि अगर ये इसको धक्का देंगे या फिर इस पर बल लगाएंगे तो इसकी जो स्थिति के अंदर जो परिवर्तन होगा वो कितना ज्यादा होगा। इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, जो द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में मापते हैं ऐसा ही मात्रक के रूप में। तो दो चीजें हमने यहाँ पे निकाली, क्या क्या, एक तो इसका ऐसा ही मात्रक जो है किसका, ये हम निकाल रहे हैं द्रव्यमान का, क्या है, किलोग्राम। किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है उसको हम किलोग्राम में यानी कि केजी के अंदर मापते हैं। ये इसका क्या है, ऐसा ही मात्रक है। भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। अभी हमने बात की ना कि अगर वस्तु भारी है तो उसको जब हम बल लगाएंगे तो उसको हमारे को, अगर वो स्थिर अवस्था के अंदर है तो उसको गतिशील अवस्था के अंदर लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि भारी जो वस्तु होती है उनके अंदर जड़त्व का गुण ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनका भार ज्यादा होता है, और जबकि हल्की वस्तुओं का जड़त्व जो होता है वो कम होता है। ये हमने भी वहां पर उदाहरण से समझ लिया। अब बात आती है कि जड़त्व के उदाहरण क्या क्या हैं। हम कैसे समझ सकते हैं कि जड़त्व हमारे को जो डेली लाइफ होती है वहां पर कहां कहां देखने को मिलता है जड़त्व। देखिए, जब बस अचानक चलती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं वो समझिए। कोई बस है, जैसे ये कोई बस है, इसके अंदर कोई यात्री बैठा है, ठीक है। अब क्या होगा, जब बस अचानक से आगे की ओर खिसकेगी तो हम इस प्रकार से पीछे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि जब वस्तु जो बस होती है वो क्या होती है, विराम अवस्था के अंदर होती है, तो उस समय हमारी जो बॉडी होती है, हमारा जो शरीर होता है वो भी क्या होता है, विराम अवस्था के अंदर होता है। लेकिन जैसे ही बस आगे की तरफ गति करती है, यानी कि एकदम से स्टार्ट होकर चलना शुरू करती है, तो हम एकदम से पीछे की तरफ चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो जड़त्व के कारण पहले अगर विराम अवस्था के अंदर था तो ये अभी भी विराम अवस्था के अंदर रहना चाहता है। किस में रहना चाहता है? विराम अवस्था के अंदर रहना चाहता है। ये अभी भी किस में रहना चाहता है? विराम अवस्था में। अब जबकि हमारा ये वाला जो हिस्सा है, जो हमारे पैर वगैरह है, ये क्या है, बस के टच में है, बस के डायरेक्ट संपर्क में है, इसलिए ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये तो क्या करता है, बस के साथ गति करने लगता है। लेकिन हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है, धड़ और जो सिर है, वो क्या होता है, वो बस से थोड़ा दूर होता है।
इसलिए ये क्या करता है, ये वहीं का वहीं रह जाता है और जो नीचे वाला हिस्सा है वो बस के साथ आगे खिसक जाता है। इसलिए हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा ये वाला शरीर जो है ये तो पीछे रह गया और ये वाला आगे निकल गया, इसलिए हमारे ऐसे झटका लगता है। हमारे ये वाला हिस्सा आगे रह जाता है और ये वाला हिस्सा ऐसे पीछे की तरफ रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये बस के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है, तो ये जड़त्व के नियम की पालना करता है कि ये स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, इसलिए ये वहीं की वहीं एकदम से वहीं रह गया, लेकिन ये वाला हिस्सा आगे निकल गया, तो हमें लगता है ऐसे हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहां पर क्या काम करता है, जड़त्व काम करता है। दूसरा ये वाली जो सिचुएशन बता रहे हैं ये एकदम से अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो भी आती है। तब क्या होता है, जैसे ये कोई बस है, ये गति कर रही है ऐसे, एकदम से हमने ब्रेक लगाया, ये आप है, ठीक है, एकदम से हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो एकदम से इस प्रकार से झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? क्योंकि जब ब्रेक लगाते हैं तो हमारा ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो पैर वगैरह है, ये तो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो जैसे ही ब्रेक लगाया तो बस जो रुकना शुरू होती है तो हमारा ये वाला हिस्सा भी जो है वो रुकना शुरू हो जाता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ये गति करता रहता है। ये जड़त्व यानी कि ये वाला हिस्सा हमेशा गतिशील रहना चाहता है, तो गतिशील रहना चाहेगा तो ये वाला जो हिस्सा है ये आगे की तरफ चला जाएगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है जो बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वो क्या करता है, बस के साथ रुक जाता है। तो हमें इस प्रकार से फील होता है, ऐसे ये वाला हिस्सा तो स्थिर और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये बस में जब ब्रेक लगते हैं तब भी देखने को मिलता है, तब हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है और एकदम से जब बस चलना शुरू करती है तो हमारा शरीर पीछे की तरफ झुक जाता है। तो ये किस वजह से होता है, जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व क्या होता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी स्थिति के अंदर परिवर्तन का विरोध करती है। हमारा जब ब्रेक लगे तो ये आगे की तरफ झुक गए, क्यों? क्योंकि ये जब हम गतिशील हैं तो ये विराम अवस्था का विरोध करेगी। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट है, इसका जड़त्व का और उदाहरण क्या क्या है। जब कोई चलती बस अचानक रुक जाती है तब उसमें बैठे यात्री आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अचानक से जब ब्रेक लगाए जाते हैं तो हम इस प्रकार से झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं? क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा है वो गतिशील होता है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो बस के संपर्क में होता है, तो वो ब्रेक लगने की वजह से वो तो रुक जाता है, लेकिन ऊपर वाला जो हिस्सा जो पहले गतिशील था तो वो गतिशील ही बना रहना चाहता है, इसलिए हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। तीसरा, बंदूक से निकली गोली खिड़की में एक छोटा छिद्र बनाती है, जबकि पत्थर मारने पर खिड़की का शीशा टूट जाता है। जब हम, ये कोई गिलास है, ठीक है, जब हम गोली मारते हैं तो गोली कितनी सी होती है, इतनी सी, हल्की सी। तो क्या होता है, केवल इतना सा जो हिस्सा है वो ही इसके साथ गति करता है। कहने का मतलब केवल इतने से हिस्से के अंदर क्या होता है, छिद्र होता है। गोली क्या होती है, वो गति के अंदर आती है, और जो ग्लास है, जो कांच है, वो क्या होता है, वो होता है स्थिर अवस्था के अंदर। तो जितना हिस्सा गोली का उस कांच के संपर्क में आता है केवल उतना ही हिस्सा क्या होता है, वो गतिशील होता है। वो गतिशील होता है, इसका मतलब जो पूरा कांच है वो तो स्थिर बना रहेगा, लेकिन जितना हिस्सा उसके संपर्क में आएगा वो गोली के साथ ही निकल जाएगा। कहने का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। लेकिन जब इसको पत्थर मारा जाता है इस प्रकार से, तो इसका जो अधिकांश हिस्सा है, किसका, कांच का जो अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा है वो क्या करेगा, वो गतिशील अवस्था के अंदर आ जाएगा। अधिकांश हिस्सा जब गतिशील अवस्था के अंदर आ गया, कहने का मतलब जो पूरा कांच है वो ही टूट जाएगा। अगर थोड़ा सा हिस्सा उसके संपर्क में आ रहा है और अधिकांश हिस्सा बचा हुआ है तब तो क्या होगा, केवल छिद्र होगा। लेकिन पत्थर जो होता है वो बड़ा होता है,
इसलिए क्या होता है कि कांच का अधिकांश हिस्सा गतिशील अवस्था के अंदर आ जाता है, इसलिए वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, टूट जाता है। इसलिए जब गोली मारी जाती है तो केवल छिद्र होता है, लेकिन जब पत्थर मारा जाता है किसी कांच पर तो वो कांच ही टूट जाता है। क्यों? क्योंकि जो कांच का आकार जो होता है वो ज्यादा होता है और यहां पर गोली की जो स्पीड है वो भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्या है, एक पेड़ को लगातार हिलाने पर इसकी कुछ पत्तियां टूट जाती हैं। क्यों टूट जाती हैं वो देखिए। मान लेते हैं कि ये कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, इस पर ये पत्तियां लगी हुई है। अब सामान्य स्थिति के अंदर क्या होता है, सामान्य स्थिति के अंदर ये जो पत्तियां हैं वो इसके संपर्क में होती हैं डायरेक्ट, लेकिन जब हम इसको जबरदस्ती हिलाते रहते हैं, जब हम इस पेड़ को अगर हिलाएंगे तो क्या होगा, जैसे ये कोई इसकी ब्रांच है और इस पर ये पत्तियां लगी हुई हैं, तो क्या होगा, जैसे हम इसको हिलाए तो ये जो इसकी जो ब्रांच है, इसकी जो शाखा है वो हिलेगी इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन पत्तियां जो है वो पहले क्या है, विराम अवस्था के अंदर है। अब अपनी इसके अंदर हम गति करना चाहेंगे तो ये इसका जो जड़त्व का जो गुण है वो इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। वो पत्तियों को क्या बोलेगा, तुम विराम अवस्था के अंदर बनी रहो। तो उसकी जो शाखा है वो तो गति करना शुरू कर देती है, लेकिन इसकी जो पत्तियां हैं वो विराम अवस्था के अंदर बनी रहना चाहती हैं। तो विराम अवस्था के अंदर अब ये तो यही की यही है, लेकिन उसकी जो डाल है, उसकी जो ब्रांच है वो निकल गई। कहने का मतलब उसकी पत्तियां जो हैं वो ब्रांच से अलग हो गई, इसलिए यहां पर जो पत्तियां हैं वो क्या हो जाती है, झड़ जाती है। इसी प्रकार से अगर इसके अंदर फल लगे हुए हैं और जब हम पेड़ को हिलाते हैं तो जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे। क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि जो फल है वो स्थिर अवस्था के अंदर बना रहना चाहेगा, लेकिन जब हिलाते हैं तो उस वजह से जो डाल है वो हिल जाती है, साइड में हट जाती है, जो फल है वो नीचे आ जाता है, टूट जाता है। कहने का मतलब ये उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो उस डाल के साथ गति कर लेते हैं वो तो बच जाते हैं, लेकिन जो फल उसके साथ गति नहीं कर पाते हैं, जो जिनके अंदर जड़त्व का गुण ज्यादा होता है, वो टूटकर गिर जाते हैं। वो स्थिर अवस्था में बने रहना चाहेंगे, लेकिन उनकी जो ब्रांच है वो गति कर जाएगी तो ये अलग हो जाएंगे। तो यहां पर क्या काम करता है, यहां पर काम करता है जड़त्व का गुण, इसमें पत्तियों में भी और जो हम पेड़ को हिलाकर और उसके जो फल तोड़ते हैं उनके अंदर भी। ये देखिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने जरूर देखा होगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट आपने जरूर देखा होगा। ये वाला, इसमें क्या होता है, एक गिलास है, ये वाला कोई गिलास है, इसके ऊपर हमने एक प्लेट या फिर कुछ भी रखा, कागज का गत्ता वगैरह, उसके ऊपर रखा एक सिक्का। अब एकदम से जब हम गत्ते को यूं मारेंगे तो इसका जो ये वाला जो हिस्सा है, यानी कि जो गत्ता है कागज का, वो तो क्या होगा, गति कर जाएगा, लेकिन इसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ है वो क्या करेगा, वो जड़त्व के कारण गति नहीं कर पाएगा और वो वहीं की वहीं बना रहेगा। इसलिए ये गत्ता तो निकल जाता है, जो कागज का जो टुकड़ा है वो तो निकल जाता है, लेकिन जो सिक्का है वो वहीं की वहीं गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ये कागज के साथ अचानक से उसके अंदर गति आती है। ऐसे हम जब उसको देंगे इस प्रकार से जोर से, तो क्या होगा, ये तो गति कर जाएगा, ये तो निकल जाएगा, लेकिन ये अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा। इस पर तो बल लग रहा है, इस पर थोड़ी बल लग रहा है, तो ये अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहेगा, इसलिए ये वहीं की वहीं नीचे गिर जाता है। ये देखिए, ये तो निकल गया, लेकिन जो सिक्का है वो वहीं की वहीं गिर गया। अगर इसको आप धीरे से करेंगे, धीरे देंगे, तो ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। इसमें तेजी चाहिए, उतनी गति से ये निकल जाए और ये वहीं का वहीं रुक जाए जड़त्व के कारण। और ये वाला मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप अचानक से ब्रेक लगाते हैं तो आपका जो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला तो डायरेक्ट संपर्क में है सीट के, यानी कि गाड़ी के। तो ये वाला तो जो आप ब्रेक लगाते हैं तो अपनी स्पीड को कम कर लेता है, जब आप एकदम से स्टार्ट करते हैं तो गति पकड़ लेता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये जड़त्व के कारण अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर रहेगा और विराम अवस्था के अंदर है तो
विराम अवस्था में रहेगा, गतिशील में है तो गतिशील में रहेगा। तो अब एकदम से ब्रेक लगा रहे हैं तो ये वाला हिस्सा गाड़ी के साथ गति